Hello friends, today we study about notches. Notches is it is used for measuring the rate of flow that is discharge. So notches की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक ऐसा टैंक जिसके अंदर से एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग से जो वाटर जाता है हमारा वाटर फ्लो होता है वही ओपनिंग को हम नॉचेस बोलते हैं. सो नॉचेस की डेफिनेशन ये है. इट मे बी डिफाइंड एज एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और अ स्मॉल चैनल इन सच अ वे दैट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक चैनल इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग. ये जो ओपनिंग है, ये टॉप एज है इसके एज के अंदर जो ओपनिंग बनी हुई है, जो टैंक और रिजर्वायर चैनल के अंदर से जो एक ओपनिंग जा रही है जहाँ से अपना लिक्विड वाटर फ्लो हो रहा है और बाहर निकल रहा है, वही ओपनिंग वही वही इसको हम नॉचेस और नॉचेस बोलते हैं. नॉचेस का दूसरा नाम वियर भी होता है, दैट इज वियर, WEIR, वियर. सो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द ओपनिंग, ये क्लासिफिकेशन है नॉचेस का. According to shape of the opening, notches are rectangular notches, triangular notches, trapezoidal notches, steep notches. रेक्टेंगुलर नॉचेस की एक डेरिवेशन यहाँ पे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद. रेक्टेंगुलर नॉचेस और ट्रायंगुलर नॉचेस को मिला के ही ट्रेपेजोइडल नॉच बनता है. ये रेक्टेंगुलर है और इसमें जो ट्रायंगुलर, तो ये ट्रेपेजोइडल नॉच बनता है. सेम लाइक अ स्टीप नॉचेस इज आल्सो देयर. अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ साइड्स ऑफ नैपी, ये नैपी के जो इफेक्ट है कौन से साइड से जो खुल रहा है, उसमें दो क्लासिफिकेशन है. तो उसमें एक नॉचेस है विद एंड कॉन्ट्रैक्शन और नॉचेस विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन. अभी इस ये डेरिवेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. ये रेक्टेंगुलर नॉच है, जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर नॉच था. इसमें डिस्चार्ज किस तरीके से फ्लो हो रहा है इसके डेरिवेशन देखेंगे. अब ये जो डायग्राम में हमको एक नॉचेस की नॉच दिख रहा है. टैंक में एक नॉचेस दिख रहा है. इसका जो हाइट है वो एच है और ये नैपी है, ये क्रेस्ट है. तो ये इसमें एक एलिमेंट हम कंसीडर करो. सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर नॉच ओपनिंग इन चैनल कैरिंग वाटर. यहाँ पे वाटर जा रहा है, सोन इन द फिगर. अब इसमें हम कुछ लेंगे एच एल. एच मतलब होती है हाइट, हेड ऑफ वाटर ओवर क्रेस्ट. सो ये हम उसको हाइट लेंगे. एल मतलब आपका लेंथ ऑफ नॉच, लेंथ. डी एच आपका होगा थिकनेस ऑफ वाटर. ये जो डी एच है वो है थिकनेस ऑफ वाटर. और एच मतलब आपका होता है डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. डेप्थ, ये एच डेप्थ होता है फ्रॉम फ्री सरफेस. और ये ए है एरिया. एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू डी एच. और ये थ्रोटिकल का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 GH. ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप. ये एरिया की स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है आपकी, और ये नॉच. तो ये स्ट्रिप की एरिया इनटू CD, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. CD इनटू एरिया इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TB लिखता हूँ. तो ये फॉर्मूला है डिस्चार्ज का. अब इसको भी इसका डेरिवेशन निकाल के हम फॉर्मूला बनाएंगे ओपनिंग टू रेक्टेंगुलर नॉच. अभी हम इसको, ये जो डिस्चार्ज है Q इज इक्वल टू CD इंटू लेंथ इंटू DH इंटू अंडर 2GH. इसको हम अभी इंटीग्रेशन लेंगे टेकिंग. अब इसको हम पहले हम ये लगा लेंगे DH टेकिंग इंटीग्रेशन. तो L इंटू ये 2G को बाहर निकलेंगे. इंटीग्रेशन 0 टू H. ये DH और ये H को उधर लिख लेंगे रूट में TH. CD इंटू L इंटू 2G. ये जो H है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं. अब इसमें लिमिट लग जाएगी 0 टू H. ओके. CD इंटू L, दैट इज CDL 2G. ये H का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन सॉल्व अब तक किया नहीं है इसका. 0 टू इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये H 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2.
divided by 3/2. Then limits will put 0 to h. So CD into L into root 2g 1 times h 3/2 minus ये 0 को 3/2 करेंगे तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, सो नो नीड टू राइट दिस. ये इतना बच जाएगा और ये 3/2 दोनों का कॉमन इधर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा. सो 2/3 CDL अंडर रूट 2g h 3/2. ये है डिस्चार्ज फार्मूला, डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच. So this is the complete derivation of rectangular notch. Thank you.